अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक कान की बीमारियों के हवाले से है। कान की कौन सी बीमारियां हैं और इसका इलाज क्या है, इस मुख्तसर वीडियो में आप देख लें। अगर आपने किसी भी हवाले से तिब्बी मशवरा करना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आज मेरे क्लिनिक पे एक ऐसा मरीज़ आया कि उसके हाथ में बहुत सारी मेडिसिन मैंने देखा है, तो मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि कान में दर्द है और पी पा रहा है, तो इसके लिए ये दवाई उठाया है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज एक एक्सपीरियंस शेयर करूं कि कान की बीमारी का क्या इलाज है। तो बहुत ही एक मुख्तसर इलाज है। आप लोगों को फ़जूल की दवाइयाँ, फ़जूल के एंटीबायोटिक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत एक मुख्तसर है। देखिए, कान की बीमारी की तकलीफ़ ज़्यादा है लेकिन उसका इलाज बहुत मुख्तसर है। आप इस वीडियो को देखें, आप समझ जाएंगे। कान की बीमारियाँ जो होती है, यानी कान में दर्द होना, पीप आना, कान में इन्फेक्शन हो जाना, कम सुनाई देना, कान बंद हो जाना, कान के अंदर ऐसा महसूस होना कि कोई आवाज़ें आ रही है, टक टक की आवाज़ें आ रही है, शाशा की आवाज़ें आ रही है, ये सारे जो तकलीफ़ें हैं इनको हम खुद दावत देते हैं। कैसे देते हैं मैं बताता हूँ आपको। अक्सर हमने आसपास देखा हुआ है, कुछ लोग पेन लेके कान में मार रहे होते हैं। कुछ लोग अपने तेज़ नाखून, तेज़ नेल्स लेके कान के अंदर मार रहे होते हैं। और कुछ लोग कान के साथ खेल रहे होते हैं, यूं यूं करते कान को झटके देते हैं, ज़ोर ज़ोर से खींच रहे होते हैं। कुछ लोग सफाई के चक्कर में होते हैं कि कान की सफाई करें, तो इसके लिए एक छोटी सी तीलियाँ आती है, उसको लेकर यूं यूं करके कान में मार रहे होते हैं। इस तरीके से वो अपने कान को ज़ख्मी करते हैं। कान की अंदर की जो पर्दे होते हैं वो मुतासिर हो जाते हैं इस तरीके से। बेहतरीन तरीका आपको पता है कि वज़ू में जब हम लोग 2 उँगलियाँ रखते हैं, कान में यूं यूं करते हैं, तो वो कान की सफाई करता है। लेकिन लोग इसमें बहुत सारा चीज़ें लगा रहे होते हैं। कुछ लोग नहाते वक्त आसमान की तरफ मुंह करके पानी अपने ऊपर डाल रहे होते हैं, वो पानी उनके कानों में जाता है। कुछ लोग तैरते वक्त अपने सर को यूं यूं करते हैं, उसकी वजह से उनके कानों में पानी जाता है, जो बाद में उनको कान में दर्द होता है और पीप आना स्टार्ट होता है, या इन्फेक्शन होता है, या कान बंद हो जाता है, आवाज़ें आने लग पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोग खुद कर रहे होते हैं। और कुछ लोग जो ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसमें आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ठंडा पानी हो गया, वो बार बार पी पी कर अपने ईएनटी सिस्टम में रतूबतें पैदा करती है, जो बाद में आपके कान में आकर आप लोगों को कान की बीमारियों में मुब्तला करता है। और अक्सर औकात हम बच्चों को कान पे थप्पड़े मारते हैं और उनके कान ज़ोर ज़ोर से खींच के झटके दे रहे होते हैं। इस तरीके से भी कान के पर्दे फट सकते हैं, क्योंकि कान की जो फंक्शन है वो है आवाज़ को सुनना, दिमाग तक पहुँचाना। जितनी इसकी सेंसर तेज़ है, जितनी इसको अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी नेमत से नवाजा है कि फ़ौरन आसपास जो हो रहा होता है वो हमें पता चल जाता है, ये कानों की बदौलत। लेकिन इतनी ही ये नाजुक भी है, अगर आप इसके साथ थोड़े से खेलेंगे तो ये ख़राब हो जाता है। इसी तरह कुछ लोगों को कुछ बीमारियाँ हो जाती है, जैसे टाइफाइड हो गया, और थायराइड्स हो गए, और दिमागी कुछ कमज़ोरियाँ होती है, एलर्जीज़ हो जाती है, नज़ला ज़ुकाम लग जाते हैं। उस सूरत में भी कानों में फ्लूइड जमा होता है, जो बीमारी की शक्ल इख्तियार करता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपके पास एक ऐसा नुस्खा है, अभी अपने पास नोट कर लें, और ये आपको 100% रिज़ल्ट देगा। अगर आपको कान में दर्द होता है, कान में पीप आता है, कान में आवाज़ें आती है, कान भरा रहता है, कान में ज़ख़म है, तो ये नुस्खा आपके लिए बहुत बेहतरीन है। 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, इसको अपने पास नोट कर ले, लिख ले, और कभी भी आपको काम आ सकता है। अगर आपको नहीं तो किसी और को काम आ सकते हैं, आप किसी का भी हेल्प कर लें। सबसे पहले जिस बंदे को कान की तकलीफ़ हो, कान की कोई भी बीमारी हो, उसके लिए एक परहेज़ लाज़मी है कि वो ठंडे चीज़ें और खट्टी चीज़ें को छोड़ दे कुछ दिन। ये नहीं कि लाइफ टाइम, 2 दिन, 3 दिन या 2 हफ्ते। टोटल 2 हफ्तों का तकरीबन टारगेट होता है इस नुस्खे का, लेकिन आपको 1-2 दिन के अंदर भी अगर आप ठीक हो जाते हैं तो आप ये नुस्खा लेना छोड़ दें। सबसे पहले जिसको कान में दर्द हो, कान में ज़ख़म हो या पीप आता हो, सिंपल नुस्खा है, तंबाकू और सरसों का तेल। सरसों का तेल के 1 कप ले ले, उसमें 2 मोटी चम्मच तंबाकू डाल के उसको उबाले, उसको सही तरीके से गर्म करे, फिर उसको नीम गर्म कर दे, वापस ठंडा कर दे। जब नीम गर्म हो जाए तो उसको कान में 4-5 कतरे डाल के 3 से 4 मिनट तक इसी पोजीशन में कान को रहने दे। जब 4-5 मिनट गुजर गए, 3 मिनट गुजर गए, तो आपने उसको वापस उस ऑयल को निकाल के किसी कपड़े के साथ, नरम कपड़े के साथ, सख्त के साथ नहीं, नरम कपड़े के साथ सफाई करके
छोड़ दे तो दर्द उसी वक्त ख़त्म, ज़ख़म भी ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो वो भी उस वक्त दूर होता है। और अगर कान बंद है किसी फ्लूइड की वजह से या रतूबतों की वजह से तो वो भी उस वक्त खुल जाता है। अगर आपको परमानेंट ये मसला रहता है कान में, रोज़ाना की बेस पे आप इसके लिए चीज़ लेते हैं, बाज़ दफ़ा जो गैस के मरीज़ होते हैं उनके भी कान बंद हो जाते हैं। गैस के मरीज़ों का अक्सर कान बंद हो जाता है, तो उनको तो सिंपल है, गैस ट्रबल की कोई भी दवाई ले ले, गैस जैसे ख़त्म हो जाता है तो कान खुल जाते हैं। और अगर आपको मुस्तकिल तौर पर ये मसला रहता है तो इसके लिए सिंपल है कि कचूर जिसे कहते हैं, छोटे छोटे हल्दी की तरह लिए होते हैं इसके, कचूर लेकर आपने पीसना है और सुबह रोज़ाना सुबह नहार मुँह आपने उसकी आधी चम्मच यानी 5 ग्राम ताज़ा पानी के साथ रोज़ाना लेना है। सुबह आपने कचूर यूज़ करना है और असर के वक्त आपने दारचीनी लेके उबालना है, जो गरम मसाले में पड़ता है वो दारचीनी, उसको लेके आपने उबालना है, उसको गरम गरम पीना है। सुबह आपने कचूर यूज़ करना है और असर के टाइम आपने दारचीनी यूज़ करना है। आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन जैसे ही आपके कान का मसला ख़त्म हो जाता है आप इसको छोड़ दें। और हाँ, ये दोनों यानी दारचीनी और कचूर को खाने के टाइम, जिन दिनों में आप ये खा रहे हो, साथ में आप सरसों का तेल रोज़ाना रात को कान में भी डालें, ताकि अगर आपको कान में जो भी मसला हो ये आपका क्लियर हो जाए। ये नुस्खा आज़मूदा है, ये बहुत लोगों को मैंने दी है और बहुत लोग इससे शफ़ायाब हुए हैं। आप भी इसका इस्तेमाल करें और जब आप ठीक हो गए हो तो कमेंट सेशन में बता देना। अल्लाह हाफ़िज़।